प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस है। कोरोना वायरस के कारण उपजी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हम एक दूसरे से दूर हैं। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबको अपना बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद प्रेषित करता हूं और कम से कम इसी माध्यम से ही सही इस दूरी को भरने का प्रयास करता हूं। प्यारे बच्चों, आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महाप्राण भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो व्यक्ति थे जो चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर तिरुतनी गांव में पैदा हुए। दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों का सफ़र उनके शैक्षिक जीवन में उल्लेखनीय है और महत्वपूर्ण बात यह है कि चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर इस छोटे से गांव से वो अपना सफ़र पूरा करते हुए तमाम उपलब्धियों और तमाम योगदानों के बल पर वे भारत के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किए। और जब उनका जन्म दिवस मनाने की बात आई बतौर राष्ट्रपति, तो उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने हेतु निवेदित किया। प्यारे बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से मिलने वाली तमाम सीखों, उनके जीवन से मिलने वाली तमाम प्रेरणाओं और उनके दर्शन के गंभीर अध्ययन में से मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस छोटे वीडियो संदेश के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो ये कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा महज जानकारियों का संग्रह मात्र नहीं है। शिक्षा वो है जो व्यक्ति में लोकतांत्रिक मूल्यों की सर्जना करती है और एक छात्र को उत्तरदायी नागरिक, भविष्य का उत्तरदायी नागरिक बनाने हेतु ले जाती है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तमाम संदेशों में से जिस महत्वपूर्ण संदेश को यहाँ मैं रेखांकित करना चाहता हूँ और वो आप सबके लिए भी महत्वपूर्ण संदेश बनाना चाहता हूँ, निवेदन करूँगा कि इसका अनुकरण आप जीवन में करें, कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक उम्मीद की थी, एक अपेक्षा जताई थी कि हमारी शिक्षा ऐसी शिक्षा होगी जो भविष्य का उत्तरदायी नागरिक पैदा करेगी। बच्चों, जब हम उत्तरदायी नागरिक बनने की बात करते हैं तभी हम तमाम तरह की जिम्मेदारियों, शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं, हम उनका अनुभव कर पाते हैं। एक छोटी सी पंक्ति के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये जिम्मेदारियां क्यों जरूरी हैं। ये उत्तरदायी नागरिक बनना आज के संदर्भ में और ज़्यादा औचित्यपूर्ण क्यों हो जाता है। वह ये कि कर्नल वीपी सिंह की 2 लाइनें हैं कि पर कहो क्या जिंदगी में और कुछ करना नहीं है, पर कहो क्या जिंदगी में और कुछ करना नहीं है, टेक पर जीना नहीं है, जूझ कर मरना नहीं है, क्या जवानी विषम राहों पर नहीं आगे बढ़ेगी, क्या नहीं वह जला देगी दुश्मनों को आग बनकर, क्या जवानी विषम राहों पर नहीं आगे बढ़ेगी, क्या नहीं बलिदान देगी, क्या नहीं बढ़कर लड़ेगी, क्या अलग बैठी रहेगी घरों में अनुराग बनकर, क्यों नहीं वह जला देगी दुश्मनों को आग बनकर, क्या जवानी व्यर्थ होगी महफिलों में मस्तियों में, क्या नहीं राहत बनेगी जल रही उन बस्तियों में, क्या जवानी के लिए बस आशिकी का गान होगा, क्या नहीं इसके लिए कर्तव्य का अभिमान होगा। हम इसी कर्तव्य के अभिमान की बात को केंद्र मानते हैं अपनी शिक्षा में कि जब हर छात्र हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इन संदेशों पर चले कि हमें एक उत्तरदायी नागरिक बनना है, हमें कर्तव्य के अभिमान के साथ जीना है। जल्दी से मैं वीडियो संदेश के इस पक्ष पर आता हूं कि
आज का दिन हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन होता रहा है। आप सभी छात्र मिल करके शिक्षक दिवस को एक भव्य उत्सव का आकार विद्यालय के प्रांगण में दे देते थे। मैं उन सभी कमियों को महसूस कर रहा हूँ कमरे की इस चारदीवारी के अंदर, कि जिसमें हर कमरे में एक उत्सव का माहौल होता था। आप सब शिक्षक दिवस को पूरे मनोवेग से इतना अच्छा मनाते थे कि हम लोगों के लिए तमाम एक से एक आप लोग कार्यक्रम पेश करते थे। वो क्लास 12th के बच्चों का शिक्षक बनना, वो एक नया उमंग विद्यालय के प्रांगण में होना, हर कमरे में विद्यालय की हर कक्षा में जो है खाद्य पदार्थों का भरा होना, और आप लोगों के द्वारा दी जाने वाली तमाम शिक्षकों को तमाम जो आप अपना स्नेह हम पर अर्पित करते थे। हर कमरे में केक काटा जाता था। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग महसूस कर रहे हैं, उसकी कमी महसूस कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी इस बात की कमी महसूस कर रहे होंगे। परंतु बच्चों, निश्चित ही ये समय बीतेगा और हम अगला शिक्षक दिवस बहुत अच्छे से मना पाएंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ आपको इस बात का भी संदेश देता हूं कि जरा भी निराश ना हो। घर में ही शिक्षक दिवस इस बार मना रहे हैं, कोई बात नहीं। उम्मीद करिए कि जल्दी ही ये तिमिर छटेगा और हम लोग पुनः उसी वेग के साथ जुड़ पाएंगे एक दूसरे से। और आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संदेश पर यहाँ विराम देता हूँ। सभी छात्रों को एक बार पुनः शिक्षक दिवस की बधाइयाँ और बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद विद्यालय की तरफ से। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।